नमस्ते। राम राम। बेटियों पर तो बहुत कविताएं सुनी हैं, लेकिन एक सास द्वारा रचित अपनी बहू पर यह कविता भी बहुत प्यारी और निराली है। मेरी बेटी। एक बेटी मेरे घर में भी आई है, सिर के पीछे उछाले गए चावलों को माँ के आंचल में छोड़कर। पाँव के अंगूठे से चावल का कलश लुढ़काकर, महावर रचे पैरों से महालक्ष्मी का रूप लिए बहू का नाम धरा लाई है। एक बेटी मेरे घर में भी आई है। माँ ने सजा धजाकर बड़े अरमानों से दामाद के साथ गठजोड़े में बांध विदा किया। उसी गठजोड़े में मेरे बेटे के साथ बंधी आँखों में सपनों का संसार लिए सजल नयन आई है। एक बेटी मेरे घर में भी आई है। किताबों की अलमारी अपने भीतर संजोए गुड्डे गुड़ियों का संसार छोड़कर जीवन का नया अध्याय पढ़ने और जीने, माँ की गृहस्थी छोड़ अपनी नई बनाने बेटी से माँ का रूप धरने आई है। माँ के घर में उसकी हंसी गूंजती होगी। दीवारों में लगी तस्वीरों में माँ उसका चेहरा पढ़ती होगी। जहाँ उसकी चूड़ियाँ बजती हैं, घर के आंगन में उसने रंगोली सजाई है। एक बेटी मेरे घर में भी आई है। शायद उसने माँ के घर की रसोई नहीं देखी। यहाँ रसोई में खड़ी वो डरी डरी घबराई है। मुझसे पूछ पूछ कर खाना बनाती है। मेरे बेटे को मनोहार से खिलाकर प्रशंसा सुन खिलखिलाई है। एक बेटी मेरे घर में भी आई है। अपनी ननंद की चीज़ें देखकर उसे अपनी सभी बातें याद आई हैं। संभालती है, करीने से देख रखती है, जैसे अपना बचपन दोबारा जीती है। बरबस ही आंखें छलछला आई हैं। एक बेटी मेरे घर में भी आई है। मुझे बेटी की याद आने पर मैं हूँ ना कहकर तसल्ली देती है। उसे फ़ोन करके मिलने आने को कहती है। अपने मायके से फ़ोन आने पर आंखें चमक उठती हैं। एक बेटी मेरे घर में भी आई है। उसके लिए भी आसान नहीं था पिता का आंगन छोड़ना, पर मेरे बेटे के साथ अपने सपने सजाने आई है। मैं खुश हूँ। एक एक बेरी जाकर अपना घर बसा रही, यह एक यहाँ अपना संसार बसाने आई है। एक बेटी मेरे घर में भी आई है। एक बेटी मेरे घर में भी आई है। नमस्ते। राम राम। धन्यवाद।